गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज फिर से हम डिस्कस करते हैं क्या होने वाला है आज मार्केट में, क्या हो सकता है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। कल मार्केट बंद रहेगा क्योंकि मजदूर दिवस है। तो जो मजदूर लोग देख रहे हैं इसको, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, आप लोगों को मजदूर दिवस की शुभकामनाएं। पता है हम सबको उस मजदूरी के दिनों से बाहर निकलना है, कुछ बड़ा करना है, तो वो शेयर मार्केट ही कर सकता है। बात तो आपको पता है, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म के लिए करना है, शॉर्ट टर्म के लिए करना है, वो आपको देखना पड़ेगा। बट शेयर मार्केट को थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत कुछ कर सकता है आपकी ज़िंदगी में। तो कल एक्सपायरी थी हमारी, सॉरी कल एक्सपायरी नहीं, आज एक्सपायरी है, बट कल मूवमेंट 1500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में रियल ड्यूरिंग द डे आ गया। तो अच्छा मूवमेंट था, कोशिश करी हमने कैप्चर करने की, बट हम फिर भी लॉस में निकले। हम देखते रहे पूरे दिन भर लाइव पे। सो कमिंग बैक टू द मार्केट, कल जितना भी मूवमेंट आया बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक एक्स में, मिड कैप में कम आया, ज़्यादातर मूवमेंट्स बैंकिंग शेयर्स में ही आया, ठीक है। और बढ़ने वाले शेयर जैसे मैंने बताया कल ICICI, SBI, एक्सिस, इंडसइंड और अल्ट्राटेक जो है टॉप गेनर्स में थे निफ्टी 50 में। द रीज़न अल्ट्राटेक का रिजल्ट आया और 70 रुपये का उन्होंने डिविडेंड घोषित किया है। लूजर्स में HCL टेक है, HCL टेक का भी रिजल्ट आया था। अपोलो तो रिजल्ट थोड़े से जो है डामाडोल आ रहे हैं IT कंपनीज के, ये भी एक चैलेंज आ रहा है। अपोलो हॉस्पिटल, बजाज ऑटो और बाकी शेयर्स तो बहुत कम ही गिरे हैं, ज़्यादा इतना कोई डिफरेंस आया नहीं है। और इरिडा जो एक कंपनी जो रिटेल्स की फेवरेट है, उसको नवरत्न में शामिल कर लिया है। नवरत्न क्या होता है, जैसे अकबर के टाइम पे नवरत्न थे ना, बिरबल, तानसेन, ऐसे जो नौ रत्न थे उनके, हर डिपार्टमेंट को संभालते थे। उसी तरीके से भारत सरकार ने भी अपने नवरत्न घोषित कर रखे हैं। ऑल्दो अब 9 से ज़्यादा हो गई हैं कंपनीज, जैसे भेल भी है, बाकी कंपनीज भी हैं उसमें। तो वो वाले शेयर जो है अभी नवरत्न में आते हैं। 17वां शेयर है या कंपनी है जो उस नवरत्न में शामिल की गई है। मैंने बताया अभी अल्ट्राटेक के रिजल्ट्स आपके आए हैं। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा शायद, सॉरी, जाने देता हूँ। ओके, सो होता है कभी कभी। हाँ, मैंने बताया अल्ट्राटेक ने 70 रुपये का डिविडेंड घोषित किया। उनके प्रॉफिट्स अच्छे आए हैं, ऑलमोस्ट 35% का नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है। एक काम करना, जो लोग है ना शॉर्ट टर्म के ट्रेड ढूंढ रहे रहते हैं ना, एक बजाय के अल्ट्राटेक का चार्ट देखना है। 2000 रुपये से ऑलमोस्ट 10,000 रुपये आ गया है शेयर। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर समय बड़ी कंपनी में पैसा लगाने में डरना चाहिए, ठीक है। पैसे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी बढ़ते हैं। जस्ट लाइक कि आपको अच्छी कंपनी में पैसे लगाना है, लॉन्ग रन में पैसा बनेगा। US के मार्केट्स ऑलमोस्ट फ्लैट हैं। फेड की मीटिंग है 1 मई को, जिस दिन हमारा मार्केट बंद रहेगा, और रात को फेड की मीटिंग होगी, जो इंटरेस्ट रेट वगैरह डिसाइड होते हैं। वहीं से एक डायरेक्शन मिलता है पूरी दुनिया को। तो शायद आज भी US मार्केट फ्लैट रह सकते हैं। और जैसे ही फेड की मीटिंग के बाद वो जो बोलेंगे, इंटरेस्ट रेट की कोई उम्मीद नहीं है कि चेंज करेंगे, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन और मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है उसकी वजह से ख़राब है अभी। तो अगर वो जो आके बोलेंगे कि हाँ हम 2 महीने बाद चेंज करेंगे, 6 महीने बाद चेंज करेंगे, इतने रेट कट करेंगे, तो उससे मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड होगा। तो लेट्स सी क्या होता है। और गोल्ड फ्लैट है, क्रूड ऑयल वहीं है फ्लैट, 90 के नीचे रुका हुआ है, विच इज़ ग्रेट, $90 के नीचे। और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी ब्रेकआउट ऑलमोस्ट बहुत हाई पे है, बट वहाँ रुकी हुई है, उसके ऊपर नहीं जा रही है। एंड देन गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट है। तो आज मार्केट को आप थोड़ा सा आराम से ट्रेड करना। ऐसा मत करना कि यार मतलब है ना, कल की रैली मिस हो गई तो आज 1200 पॉइंट की रैली फिर मिलेगी। थोड़ा आराम से ट्रेड करना, हो सकता है चली जाए। वही हम लाइव में डिस्कस करेंगे आज 9:20 के आसपास में आ जाऊँगा यूट्यूब लाइव, तो आप भी आ सकते हो। एंड JNK की लिस्टिंग होने वाली है, तो शायद उम्मीद है कि 25% के प्रीमियम पे लिस्ट होगा, लगभग 500-520 के आसपास। ग्रे मार्केट के हिसाब से तो यही आ रहा है। आप देखते हैं कितना क्या लिस्ट होता है। अगर आपको IPO लिस्टिंग लगी है तो बताओ, मतलब आपको अलॉटमेंट मिला है उसका। तो 28 गुना सब्सक्राइब हुआ था, तो अगर आपको मिला था 28 में से एक इंसान हो जिसको मिलेगा, ठीक है। तो यही है। इसके आगे की चीज़ें जो है दूसरे कट में आई, क्योंकि पहले वो वीडियो कट हो गया था, पता नहीं क्यों। तो मैंने वापस इसके आगे का जो है वो कट उसमें वाले वीडियो में, तो कंटिन्यू वहाँ से रहेगा। हाँ, म्यूचुअल फंड की जो हमने सीरीज ये हफ्ते हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कल मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। आज मैं बताता हूँ म्यूचुअल फंड डिफरेंट टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। देखो, जनरली हमारे दिमाग में क्या बताया गया है कि म्यूचुअल फंड मतलब स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड मतलब एक फंड लेके पैसा लगाता है। वो डेट फंड भी हो सकता है, गोल्ड फंड भी हो सकता है, ठीक है। अब डेट फंड और गोल्ड फंड के अलावा म्यूचुअल फंड में भी डिफरेंट उसमें भी कैटेगरी होती है। देखो, डेट फंड क्या होता है, जहां उधार दे रहा है, डेट मतलब उधार देना। उसमें भी कैटेगरी क्या होगा कि थोड़े टाइम के लिए उधार देना, सॉरी मतलब शॉर्ट टर्म डेट फंड, लॉन्ग टर्म डेट फंड, मिड टर्म डेट फंड, ओवरनाइट डेट फंड, ठीक है। बहुत ज़्यादा 10-10, 20-20 साल के लिए डेट फंड। जितनी ज़्यादा रिस्क रहती है, मतलब मान लो आपने लॉक इन, जो भी आप डेट फंड में पैसे लगा रहे हो, अगर वो 10 साल के लिए पैसा लगा रहा है तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है।
है ना, क्योंकि 10 साल बाद क्या होगा, तो वहाँ पे रिटर्न्स आपको ज़्यादा मिलने की उम्मीद रहती है। उसके अलावा वहीं अगर आप लगाओगे ओवरनाइट डेट फंड, कि आज रात को लगाया तो कल सुबह वापस निकाल दूंगा, लोगों के पास रहते हैं ना 1-2 करोड़ रुपए पड़े हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा नहीं मिलेगा तो वहाँ लगा दिया, तो उस केस में आपको रिटर्न कम मिलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कल सुबह तक पैसे आने के चांसेस ज़्यादा है। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, रैंकिंग दी जाती है डिफरेंट कंपनीज के द्वारा, उस बेस पे वो फंड्स की सब चीज़ें डिसाइड होती है। अब मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ डेट फंड में पैसा लगाना। अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना। और वहीं अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है, लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड में क्या हो जाएगा, थोड़ा वो डेट में लगा देंगे, थोड़ा वो इक्विटी में लगा देंगे। बैलेंस एडवांटेज, थोड़ा वो डेट में लगा देंगे, थोड़ा इक्विटी में लगा देंगे, थोड़ा गोल्ड में लगा देंगे, थोड़ा कैश रख लेंगे। तो हजारों म्यूचुअल फंड है मार्केट में, आपको अपनी नीड के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए बेटर क्या है। हर जगह पैसा नहीं लगाना है, जिस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दे दिए खाली उसके बेस पे पैसा नहीं लगाना है, काफी सारी चीजों को देखना पड़ेगा। अगर आप सारे स्मॉल कैप फंड में पैसे लगा दोगे तो रिस्क आपकी ज्यादा रहेगी, आपको लगेगा अभी रिटर्न अच्छा रहा क्योंकि बुल मार्केट है। वहीं अगर आप खाली लार्ज कैप में लगा दोगे तो आपके रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे लॉन्ग रन में। वहीं आप खाली फ्लेक्सी कैप में लगा दो, बहुत सारी चीजें है ना। तो अब उसमें चूज कैसे करना है वो सारी चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि आपका कितना परसेंट लार्ज कैप में होना चाहिए, कितना स्मॉल कैप में होना चाहिए, कितना मिड कैप में होना चाहिए, एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे आने वाली अगले कुछ दिनों में। म्यूचुअल फंड से स्पेसिफिक कोई क्वेरी है तो बता देना। और यही है गोल्ड में भी लगाने के लिए। देखो, अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड में लगाना है तो उसमें आपको एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड वाले को देना पड़ेगा। उससे अच्छा है गोल्ड ईटीएफ्स में लगा सकते हो। जो ईटीएफ क्या होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, है ना। वो आपको आपके ब्रोकर के किसी भी प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे, वहां आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। 50-100 रुपए का, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द गोल्ड, वो उस हिसाब से ट्रेड करता है, तो आप वहां पर उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। बजाय म्यूचुअल फंड में मान लो कि गोल्ड आपने होल्ड किया 5 साल के लिए और वहां पर गोल्ड के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे, तो वो हर साल आपका 1%, आधा परसेंट, 0.5%, कुछ भी, है ना, वो आपका जो एएमसी है, जो आपका म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है, वो ले लेगा। सो इससे अच्छा ईटीएफ में पड़ा रहे, वहां पे इतना एक्सपेंस रेशियो नहीं लगता है। और इससे भी एक और, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड होल्ड करना है तो वैसे तो गोल्ड इतना इन्फ्लेशन को ही बीट करता है, उससे अच्छा तो इक्विटी में ही रखो। बट अगर करना ही है तो एक SGB होता है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो भी आप सर्च कर सकते हो। उसमें गवर्नमेंट के पास पैसे जाते हैं आपके, और उसको आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से। एंड देन वहाँ पे 2.5% एक्स्ट्रा साल का ब्याज भी गवर्नमेंट आपको देती है। तो अगर मान लो गोल्ड ने 10% का रिटर्न दिया तो आपको 12.5 का रिटर्न मिल जाएगा, गोल्ड ने 7 का दिया तो आपको 9.5 का मिल जाएगा। ये एक एडवांटेज होता है। बट उसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अभी तो म्यूचुअल फंड मतलब इसी तरीके के हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक क्वेरी है आपकी तो बता दो। बस यही है आज का वीडियो। आज थोड़ा सा आराम से ट्रेड करना, एक्सपायरी है, कल मजदूर दिवस है, जॉब करते हो तो मजदूर दिवस आपको बहुत बहुत बधाई मजदूर दिवस की। मजदूरी करते रहो। स्टॉक मार्केट आपको मजदूरी से शायद बचा सकता है, ठीक है, शायद आपके आने वाली जनरेशन को भी मजदूरी ना करनी पड़े। तो थोड़ा सा सोचो और लॉन्ग टर्म के लिए तो इन्वेस्ट करते ही रहो, ठीक है। ट्रेडिंग वेडिंग अपनी जगह चलती रहेगी। और टेलीग्राम पे आ जाओ, अगर नहीं हो तो वहाँ पे अपने स्टॉक्स की जो मुझे लगता है अच्छे कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, वो डालता रहता हूँ। और व्हाट्सएप पे भी आ जाओ आप लोग अगर कनेक्टेड नहीं हो। इंस्टाग्राम पे, अगर आपने पहली बार आप यूट्यूब के थ्रू आए हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। वो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर ही रहे हो तो देख ही रहे हो मेरा कंटेंट, है ना। वहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो आप चाहो तो। बस यही सब है। कुछ और आपकी क्वेरी हो स्पेसिफिक तो प्लीज़ कमेंट कर देना। बाकी हम लाइव आएंगे अभी 9:20 पे यूट्यूब पे, वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग हम करते ही हैं। तो थोड़ा सा उसमें भी मैं अपने खुद की जो इमोशंस उस पर काबू करने की कोशिश कर रहा हूँ, वही चीज़ मैं डाल रहा हूँ। मतलब लाइव आके यही बता रहा हूँ कि एक ट्रेडर एक्सपीरियंस होने के बाद भी कौन सी गलतियाँ कर देता है। कल हम लाइव बैठे हुए थे और ट्रेड के अगेंस्ट जाकर ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। तो ये गलतियाँ होती है, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग लाइव टू टीच यू कि हवा में रिटर्न नहीं बनता है, धीरे 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 बनता है। तो वहाँ भी आ सकते हो लाइव। खाली ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन सेलिंग करते हुए ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ही आपके काम का है। एक माइंडसेट वाली बात होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के होते हैं स्टॉक से रिलेटेड, कुछ भी, तो आप वहाँ पे आ सकते हो, वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो हो गया आज का सुबह का। और थोड़ा बहुत यार बैकग्राउंड नॉइज को एडजस्ट आप लोग प्लीज़ कर लो, क्योंकि अब मैं क्या कर सकता हूँ, जितना मैं ऐसे मैनेज हो पा रहा है उतना मैं कर रहा हूँ। पर अब सेटअप तो मैं कहीं दूसरे के मूव करूँगा तो ही होगा। ये मैं रेंट पे रहता हूँ अभी, यहाँ पे मुझे शिफ्ट करना ही है थोड़ा टाइम में, तो तक देखेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।